क्या है उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य माफिया? स्वास्थ्य माफिया तो कोडिन सिरप ने एक्सपोज किया। स्वास्थ्य माफिया ये है कि आप किसी अस्पताल में चले जाओ। मैंने अपने यहाँ दिशा की बैठक में अधिकारियों को टाइट किया। मेरे साथ भी एक डॉक्टर ने अभद्र व्यवहार किया था। वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। मैं और किसके संरक्षण में, क्योंकि शिक्षा जो स्वास्थ्य मंत्री है वही संरक्षण देता है, वही संरक्षण देता है। आप बताओ, मैं सांसद हूं, लगातार शिकायतें आ रही, मैं पढ़ा लिखा सांसद वहां के सीएमएस को साथ में लेकर जा रहा हूं, उसके सीएमएस को साथ में लेकर जा रहा हूं और कहीं कोई बवाल ना हो, इसलिए मैंने इतना सुनिश्चित किया कि जैसे हम गए डॉक्टरों के चैम्बर में तो वहां दलाल बैठे थे बताने के लिए कि डॉक्टर साहब वहां बैठे हुए हैं। ठीक, हमने कहा कि अगर यहाँ इशू बनाऊंगा तो अननेसेसरी बनेगा। मैंने बोला सीएमएस को बोला आप नोट करते रहिए, इसके बाद हम चल के चैम्बर में डिस्कशन करेंगे। जो हमारे सांसद निधि से होता है देने के लिए तैयार है, सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, सुविधा उतरनी चाहिए। एक जो डॉक्टर बाद में पता चला कि उसके ऊपर पहले से भी कई एफआईआर है, पारिवारिक समस्याएं भी उसकी ऐसी ही रही है, अब उसको मैं नहीं कहना चाहता। कभी किसी पत्रकार ने एक्सपोज किया था तो उसको हेलमेट चला कर मार दिया था। वहाँ एक बुजुर्ग जमीन पर लेटे हुए थे, वहाँ उठा कर हमने बैठवाया, हम गए तो वहाँ भीड़ लगी हुई, तो उसने सोचा मैं भीड़ लेकर आया। अब बताइए, अहंकार वो मेरे पर ही बरस पड़ा। सीएमएस को बुरा लगता है, साधुवाद देता हूँ, वो डांटते भी हैं, शो का नोटिस भी इशू करते हैं। पहले आप पूरा अपना इन्फॉर्मेशन सही रखिए, पता करिए कि कितना डॉक्टर यहाँ पे। What nonsense you're talking? What nonsense you're talking? What nonsense you're talking? अब मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा करा था, देख रहे बापू मेरा तरीका है। आप कैसे बात कर रहा है? मैं क्या बोल, मैंने कुछ बोला? मैंने कुछ बोला तुमको? मैंने कुछ बोला? वो बोला मेरा क्या है? रुको, इना हमारे साथ बदतमीजी नहीं, हमारे वही गिरा है, वही, मैं कुछ नहीं लिया। आप डॉक्टर हो ना? नेतागिरी जाके बाहर करो, काम करने दो यहाँ पे। सुनिए डॉक्टर साहब, क्या बोले हो? रुको यार, ये साथ सेंड हिम फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट। मैंने क्या कुछ बोला? मैंने कुछ बोला? हाउ डेयर यू स्पोक टू मी लाइक दिस? हाउ डेयर यू स्पोक टू मी लाइक दिस? आई हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। तुम होता सबको समझ लोगे, कुछ भी बोल दोगे? मैंने कुछ बोला? मैंने क्या बोला? आपने जाकर इन्फॉर्मेशन सही करिए। किसका कौन गार्ड फादर है आपका? इतने डॉक्टरों से बात किया किसी ने? यू आर नॉट फिट टू बी डॉक्टर, अंडरस्टैंड? चलो शांति से रहो ना। अरे बाहर इसको नोटिस इसको करिए। मैं इसको करिए, सस्पेंड करिए। और संरक्षण देने वाला माफिया का सरगना रात में अपने मंत्रियों के साथ, स्थानीय मंत्रियों के साथ दबाव डालकर पुलिस को भेजता है डॉक्टर के पास कि आप सांसद के खिलाफ शिकायत करो। उन लोगों ने कहा, आईएमए ने कहा कि नहीं, हमें बहुत दिनों बाद ऐसा सांसद मिला है, हम शिकायत नहीं कर सकते। फिर रात को 2 बजे पुलिस जाती है, फिर दबाव डालती है, फिर शिकायत नहीं मिलता है। तो बोलते हैं अच्छा, उन्होंने कहा कि हमें 100 का नोटिस सीएमएस ने दिया, हम उसका जवाब देंगे। अच्छा, क्या 100 का नोटिस मिला है? उसकी कॉपी दे दो। और चोरी छुपे मेरे ऊपर एफआईआर कर देता है एसपी। वो एसपी मेरे ऊपर एफआईआर कर देता है। अहंकार देखिए। जब मुझे पता चलता है तो मैं बोलता हूँ तो बोलता हाँ ख़त्म कर देंगे, ये कहानी को। आकर मैं यहाँ प्रिविलेज मूव करता हूँ। प्रिविलेज मूव हो, स्पीकर से मिलता हूँ, उन्होंने बोला आपके एक कंप्लेन दो, हम प्रिविलेज में इसको टेकअप करेंगे, बहुत गलत हुआ है। उसके बाद अगली बैठक में जाता हूँ, एक मासिक बैठक होती है, तो एसपी का एरोगेंस देखो, कहता है कि आपने हमारे खिलाफ प्रिविलेज मूव किया है, अब मुझे मजबूरी में एक और केस खोलना पड़ेगा। फिर मैंने उसको कायदे से समझाया कि जितना पढ़कर आईपीएस बने हो, उससे ज़्यादा लोगों को पढ़ाकर मैं भेज चुका हूँ, करके देख लो। फिर हम कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में कपिल सिब्बल साहब का भी धन्यवाद देना चाहिए, उनको बोलने का मौका नहीं मिला। इनको समझ में आ गया कि गलत आदमी से पाला पड़ गया है। पहली डेट को हाई कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिए, केस विड्रॉ कर लिए। वो प्रिविलेज आज भी पेंडिंग है। तो आप माफिया कहे तो इनको अहंकार कहाँ से आता है? संरक्षण कहाँ से मिलता है? दवाइयाँ नहीं मिलती है। जिस एम्बुलेंस के समाजवादी एम्बुलेंस सेवा हमने शुरू किया था, जिन डॉक्टरों में जिन ड्राइवरों ने अपनी जान पर खेलकर पूरे कोरोना काल में कोरोना मरीजों को ढोते रहे, उनको इको गार्डन में 6-6, 8-8 महीना तक धरने पर बैठना पड़ा, उनकी नौकरी खा गए सब। दवा माफिया हर अस्पताल से बंधा हुआ है। बाहर आप प्रैक्टिस करो, इतना रुपया फिक्स है। मैं
बड़ी विभाग से आरोप लगा रहा हूं। और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी, मैं बहुत सम्मान करता था उनका, मैं 2 बार व्यक्तिगत रूप से मिला, हर बार अन्य में कार्रवाई करूंगा। 2 साल हो गए, लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं। उन लोगों को, गलत आदमी को छू दिया इस बार।